हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज डे 21 ऑफ अवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने पढ़ा था ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने पढ़ा था कैसे उसके अलग अलग फंक्शंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या उसके यूज केसेस होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखिए, बिकॉज आज की क्लास में हम बहुत सारे ऊप्स के कंसेप्ट को ही फॉलो करके हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने कोड का। सो टुडेज टॉपिक इज लिंक्ड लिस्ट। So linked list is one of the important data structure which we use in any programming language. So without wasting any time, let's get started. So firstly, what is a linked list? Linked list is a data structure just like array. Array is a data structure, linked list is also data structure. जिस तरह array में हमने अलग अलग डेटा को स्टोर किए थे या कंटिन्यूस मेमोरी, हम लिंक्ड लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। बट अगर ये लिंक्ड लिस्ट एरे का ही काम करती है तो वाई वी नीड अ लिंक्ड लिस्ट? फर्स्टली बिकॉज एक एरे और लिंक्ड लिस्ट में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। हम कह सकते हैं लिंक्ड लिस्ट का एडवांटेज है, जब भी हम एक एरे क्रिएट करते थे, हमने यहाँ पे लिखा था ARR ऑफ 10। इसका मतलब क्या था? हम एक 10 साइज़ का एरे क्रिएट कर रहे हैं। नाउ अगर मुझे इस एरे का साइज़ बढ़ाना होता था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आई कैन नॉट इंक्रीज द एरे साइज वंस इट्स डिक्लेयर्ड। आई कैन इनिशियलाइज अ न्यू एरे, बट मैं एग्जिस्टिंग एरे को चेंज नहीं कर सकता था। देन हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डायनेमिक एरे। नाउ वेक्टर कंसेप्ट क्या कहता था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ बहुत शॉर्टली। वेक्टर का कंसेप्ट ये था कि जब भी हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, लेट्स से मैंने 5 साइज़ का वेक्टर क्रिएट किया, 1 2 3 4 5। सो द मोमेंट आई पुट द 6th वैल्यू, जैसे मैं कुछ भी 6th वैल्यू इसमें डालने की कोशिश करूँगा, वेक्टर अपना साइज़ डबल कर लेता था। पहले 5 का था तो ये अभी हो जाएगा 10 साइज़ का, और मैं उसमें 1 2 3 4 5 6 स्टोर करूँगा, बाकी 4 ही मेरे वेस्ट जाते थे। अगेन अगर मुझे 10 साइज़ का मैंने वेक्टर इनिशियलाइज़ कर दिया और मुझे 11th एलिमेंट डालना पड़ेगा तो वो 28 साइज़ का हो जाएगा, मेरे 9 एलिमेंट्स का स्पेस वेस्ट जाएगा। सो पहले तो इस केस में क्या होता था, एक कॉपी क्रिएट होती थी, नहीं हम उसी वेक्टर को बढ़ाते नहीं थे, उसकी कॉपी क्रिएट होती थी बैकएंड में। तो इसमें स्पेस भी एक्स्ट्रा लगा, और ऑब्वियसली जब नई कॉपी चलेगी पीछे तो उसमें टाइम भी एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। सो ये दो प्रॉब्लम्स वेक्टर में थी। बट लिंक्ड लिस्ट में क्या है, लिंक्ड लिस्ट में हम कभी भी हम अपने लिस्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, कम ऐड या रिमूव दोनों चीज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वेक्टर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड तीसरा, जैसे मैंने एडिशन डिलीशन की बात की, हम एरे के केस में जब भी हम एडिशन डिलीशन करते थे, लेट्स से मेरा ये 10 साइज़ का एरे और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ऐसे करके मैंने एक एरे बना लिया। अब मुझे अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट हटाना है या इसमें कोई एलिमेंट डालना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, आगे के एलिमेंट्स का इंडेक्स चेंज करना पड़ता था। तो दैट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बट इन केस ऑफ लिंक्ड लिस्ट हम देखेंगे हम बहुत ही ईजी तरीके से सिर्फ एक क्लास बना देंगे और बहुत ईजी तरीके से उसमें एडिशन डिलीशन होता रहेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे लिंक्ड लिस्ट के ओवर एरेज एंड वेक्टर्स। सो ये तो बात हुई एडवांटेजेस की। अब लिंक्ड लिस्ट होता क्या है, मैं शॉर्ट के लिए अभी लिंक्ड लिस्ट को LL से डिनोट कर दे रहा हूँ। लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। नाउ क्वेश्चन आता है कि नोड्स क्या चीज़ है। सो नोड इज़ नथिंग। नोड में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, पहला एक डेटा होगा और दूसरा एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अभी हम सिंपल एक सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने दो चीज़ गिना। जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम डबल लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो इसमें 2 एड्रेस स्टोर होंगे, बट फॉर नाउ हम सिर्फ एक एड्रेस लेके चल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द डेटा एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट नोड? माय बैड, यहाँ पे नेक्स्ट नोड डेटा नहीं होगा, नेक्स्ट नोड एड्रेस। सो डेटा क्या होता है पहली चीज़? सो डेटा कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट। मतलब इसमें कोई भी एक वैल्यू इंसर्ट होगी, जैसे हमारे एरेज में होती थी 2 3 4 5 6, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट नोड? मैं एक बार आपको इसका विजुअलाइजेशन बताता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। लेट्स से ये हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट दिस एंड दिस। पहली चीज़ होगी इसमें डेटा जो मैंने बताया, और ये होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड एड्रेस। नाउ ये पूरा एक नोड है, करेक्ट, नो डाउट। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट नोड पड़ी हुई है, इसमें मैंने डाल दिया 9 और इसमें मैंने डाल दिया 11।
तो इसमें एक 9 वैल्यू पड़ी हुई है, इसमें एक 11th वैल्यू पड़ी हुई है। नाउ क्या होगा, हर मैंने बताया जब मैंने एरेस पढ़ा था सबका एक एड्रेस होता है, हर एलिमेंट का जो भी हम स्टोर कराते हैं, चाहे वो एरे हो चाहे वो अपना वेरिएबल हो, सबका एड्रेस होगा। लेट्स इसका एड्रेस है 101। तो अगर ये हमारा, मुझे इसको अपना नेक्स्ट नोड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू में अपने यहाँ पे एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा ताकि ये इससे ऐसे कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट मेरा मतलब है कि इसको पॉइंट करे। ना ऐसे ही इस पर्टिकुलर जगह पे एक एड्रेस पड़ा होगा जो किसी तीसरी नोड को रीडायरेक्ट कर रहा होगा, लाइक दैट। लेट्स से यहाँ पे एड्रेस पड़ा 102, तो यहाँ पे मैंने 102 स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज़ अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या हुआ, इसमें डिफरेंट नोड थे। ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, और उस नोड में हमारे पास दो चीज़ थी, पहला डेटा था और दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्यों स्टोर करा है, ताकि हम उसको पॉइंट कर सकें एक पर्टिकुलर डेटा पे। सो दिस इज़, यू कैन से अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज़ लिंक लिस्ट। नाउ इस लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, वो सब हम देखेंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा सब ब्रेक डाउन करते हैं एक नोड को। देखो जब भी हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, क्रिएशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो क्लासेस बनाते हैं। पहला क्लास बनाएंगे अपने नोड क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने बताया नोड में दो चीज़ें होती हैं, उसका एक क्लास बनाएंगे, और दूसरी क्लास बनाएंगे अपनी लिंक लिस्ट की क्लास। अब लिंक लिस्ट की क्लास से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमने नोड क्रिएट किया ना, ये फर्स्ट नोड था, ये मैं बना दूँगा अपनी क्लास से। एक क्लास बनाऊँगा नोड नाम की, कैसे बनाऊँगा वो अभी कोड में देखेंगे। बट इन सारी क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए, इनमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मैं एक लिंक लिस्ट नाम की क्लास बनाऊँगा जो कि पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट आउट कर रही होगी एक नेक्स्ट नोड के। क्लियर। तो पहले हम देखते हैं नोड क्लास के बारे में, नोड क्लास कैसे बनेगी, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड एवरीथिंग। ओके, सो ये है हमारी नोड, इसमें हमारा पड़ा है डेटा, और यहाँ पे आएगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नाउ जब भी हमें कोई एड्रेस स्टोर करना होता है, मैंने पुराने लेक्चर में बताया, एड्रेस स्टोर कराने के लिए हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत होती है। एक क्विक रिवीजन, पॉइंटर इज़ नथिंग, पॉइंटर इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल जिसमें हम एड्रेस स्टोर कराते हैं किसी भी नई वेरिएबल का या नए एरे का, कुछ भी, बट इसमें सिर्फ एड्रेस स्टोर होगा। एंड ये किस टाइप का पॉइंटर होगा, ये नोड टाइप का। अब नोड टाइप से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो ये नोड के एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसलिए नोड टाइप का पॉइंटर हो गया। नोड टाइप का पॉइंटर क्यों है ये, बिकॉज इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब फटाफट से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने नोड क्लास को क्रिएट करते हैं। नोड क्लास में हमने दो चीज़ें देख ली, एक हो गया डेटा और एक हो गया नेक्स्ट नोड के लिए पॉइंटर। फटाफट सिंटेक्स की बात करते हैं। मैंने कल उसका लेक्चर आपको डेफिनेटली अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे फॉर आवर लिंक लिस्ट। सो हमने पहले लिखा क्लास इज़ अ कीवर्ड, जैसे मैंने कल बताया था। हमने एक बनाया क्लास नोड, और ये हमारा सिंटेक्स होता था क्लास का। ना उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें एक तो हमें चाहिए एक डेटा इन टाइप का, जैसे मैंने अभी बताया, और एक मुझे चाहिए पॉइंटर जो कि हमारे नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा हो। तो मैंने एक नोड टाइप का ही पॉइंटर क्रिएट किया जो कि नेक्स्ट नोड के लिए बनाया है। कैसे पॉइंट करेगा वो सब हम लिंक लिस्ट की क्लास में देखेंगे। लिंक लिस्ट की क्लास से मेरा मतलब है जो हम क्रिएट करेंगे, नॉट लिंक लिस्ट लेक्चर। इसी लेक्चर में हम अपना सिंगल लिंक लिस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ जब भी मैंने बताया था क्लास क्रिएट होती है, वो प्राइवेट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम पहले लिख लेंगे पब्लिक, क्योंकि हमें एक्सेस करानी है बार बारी। देन हम एक मेथड बनाएंगे। मेथड किस लिए, मेथड छोड़ो, चलो हम एक कंस्ट्रक्टर से बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी इजी। हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं नोड। बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, जब भी मैं अपने नोड में कोई वैल्यू पास करूं तो एज इट इज़ उसको मेरे डेटा के पोजीशन पे प्लेस कर दे। तो मैंने एक नोड बनाऊंगा जहाँ पे मैं इंट वैल्यू लेके आऊँगा यूज़र से। मैं इसे और डिटेल में भी समझाऊँगा। और ये वैल्यू क्या कर रहा है, हमारा जो डेटा है इसमें वैल्यू स्टोर करा दे रहा, और नेक्स्ट में हम करा देंगे नल। नाउ व्हाट इज़ अ नल, पहले नल की बात करते हैं, फिर अपने क्लास क्रिएट करेंगे। सो देखो, जब भी
लेट्स से ये हमारी एक लिंक लिस्ट तैयार है, इसमें 3 नोड्स हैं, ठीक है। ये है 101 एड्रेस, ये 102 एड्रेस, और यहाँ पे हमारा 101 स्टोर होगा, यहाँ पे हमारा 102 स्टोर होगा, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 5 पड़ा है, यहाँ पे 6 या 7। ना जब भी मुझे डिफाइन करना होगा कि मेरी लिंक लिस्ट एंड हो रही है तो वहाँ पे एक नल वैल्यू पड़ी होगी। तो व्हाट डज नल सिंबलाइज? नथिंग बट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले एक क्लास क्रिएट की नोड टाइप की, जिसमें मैंने 2 चीज़ें कराई हैं, एक डेटा और एक पॉइंटर लिया नेक्स्ट नाम का। डेटा अपने डेटा स्टोर कराने के लिए, पॉइंटर जहाँ पे मैं अपनी अगले वैल्यू का एड्रेस स्टोर कराऊंगा, अगले नोड का। ना जब भी मैं नोड क्रिएट करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट एक वैल्यू पास करूँ जो मेरे डेटा में जाके स्टोर हो जाए। ना मैंने जब कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था पिछले लेक्चर में तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, बट यहाँ पे मैंने एक अपना खुद का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जैसे मैं नोड क्रिएट करूँगा तो वो वैल्यू, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मेरे डेटा में जाके असाइन कर देगा, और जो भी मेरी नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरा क्या था, ये जो मैंने बनाया था ये था मेरा डेटा और ये था मेरा नेक्स्ट नोड में। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मेरी वैल्यू ला के रख दी, वैल्यू, और नेक्स्ट में उसने नल असाइन कर दिया, करेक्ट। तो ये हमारी कुल मिला के एक नोड क्रिएट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ नोड क्रिएट करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और नोड कैन बी क्रिएटेड। सो लेट्स जस्ट कोड इट इन अवर कोड एंड फिर देखते हैं हम आगे क्या करना है। सो ये हम आ गए प्रोग्राम बेस पे, जहाँ पे हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं पूरी। फटाफट से पहले क्लास क्रिएट कर देते हैं, क्लास ऑफ नोड। नाउ मैंने क्या बताया था, हम क्रिएट करेंगे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। इसमें हमने लिया इंट डेटा और एक पॉइंटर लिया नोड स्टार नाम का, जिसका नाम मैंने रखा नेक्स्ट। फिर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा नोड टाइप का। कंस्ट्रक्टर में मैंने वैल्यू लिखूँगा इंट वैल्यू। ये इंट वैल्यू मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपनी कोई भी डेटा असाइन करने चाहूँगा तो मैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा नोड में मैं लिख दूँगा, जैसे मैंने लिखा नोड ब्रैकेट 5, इसका मतलब मेरी 5 जो वैल्यू डेटा में स्टोर हो जाएगी। डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू और नेक्स्ट में मेरा आ गया नल। सो ये हो गई हमारी क्लास नोड की तैयार। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे जो कि अपनी लिंक लिस्ट के लिए, जिस मैंने अभी बताया था ना। तो हम एक क्लास और क्रिएट करते हैं, क्लास लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट की क्लास में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम जो पूरा भी हमारा लॉजिक है वो लिंक लिस्ट की क्लास में चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंटेक्स क्लास लिंक्ड लिस्ट। सो लिंक लिस्ट की क्लास में हम 2 चीज़ें पहले हम परमानेंटली फिक्स कर देते हैं, जो कि है नोड, एक पॉइंटर हो गया हमारा हेड और एक पॉइंटर हो गया हमारा टेल। नाउ ये हेड और टेल क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्रिएट किया था अपने, जहाँ पे 3 नोड्स थी मेरी। जो मेरी फर्स्ट नोड होती है ना, जहाँ से मेरी स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी हेड नोड, एंड जहाँ पे मेरी एंडिंग होती है वो होती है हमारी टेल नोड। मतलब अगर हमारे लिंक लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट फिर भी हमारा हेड, और जो 10th एलिमेंट है वो हमारा टेल हो जाएगा। अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो यही हेड है, यही टेल है। यूजुअली जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वहाँ पे हमें हेड नोट गिवन होती है, उसके रेफरेंस में अपने आगे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। वो हम देखेंगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये 2 चीज़ें हो गई। सो किसी भी लिंक लिस्ट में एक हेड और टेल ज़रूर होगा, चाहे वो इसमें एक एलिमेंट हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे एक भी ना हो। ना हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे मेथड, जो कि होगा हमारा लिस्ट टाइप का, एंड इसमें हमने क्रिएट कर दिया हेड इज इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू नल। मतलब इसका समझा मैं बताता हूँ, और ये हमारा मेथड क्लोज। नाउ हमने क्या किया, हमारे पास अभी लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा हेड है
या जो हमारा टेल है वो दोनों अभी नल है, मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ को भी वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है। मेमोरी में से ये हमारी मेमोरी हुई, तो यहाँ पे एक हेड एक टेल है जो कि कहीं कोई एड्रेस नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, नल का मतलब ये है। सो ये थी हमारी लिंक लिस्ट की क्लास, इस पर उसको भी क्रिएट कर देते हैं। अगेन यहाँ पे मैं इसे या तो प्राइवेट भी यूज़ कर सकता हूँ या पब्लिक भी यूज़ कर सकता हूँ फॉर आवर हेड एंड टेल, बिकॉज हेड एंड टेल को हम यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हमें हेड और टेल को यूज़ करना पड़ेगा हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसे नोड स्टार हेड और नोड स्टार टेल। ओके, बट जो मैं अपनी नोड कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा वो मेरा पब्लिक होगा, और लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो लिंक लिस्ट ले लेते हैं। चलो इसको भी, यह काम करता है, थोड़ा शॉर्ट कन्वेंशन रहेगा, इसको लिस्ट ले लेते हैं। जो C++ के STL है, जो लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसमें भी हम लिस्ट लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी लिस्ट नाम से लिस्टेड होता है। हमने बनाया लिस्ट, और लिस्ट एक मेथड है जहाँ पे हमने हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल। ओके, ये तो बात हो गई हमारी क्लास की। सो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अ लिंक लिस्ट। फंक्शंस ऑफ लिंक लिस्ट, सी मैंने अभी कोई भी कोड को इम्प्लीमेंट, मतलब मैंने रन नहीं किया है। जैसे हम अपने फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट करेंगे, हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और रन करके दिखाएंगे कि क्या एक्चुअल में हमारा कोड चल रहा है। सो फंक्शंस ऑफ लिंक लिस्ट होते हैं, जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो हम कवर करेंगे। एक होता है पुश बैक, पुश फ्रंट, पॉप बैक, एंड चौथा होता है पॉप फ्रंट। नाउ ये चारों चीज़ें क्या होती हैं? पुश बैक इज नथिंग बट एडिंग नोड एट लास्ट। मतलब हमारे पास एक नोड है जो कि हम अपने लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड कर रहे हैं। पुश फ्रंट का मतलब क्या होता है? एडिंग नोड एट फ्रंट, मतलब हमारे जो नोड हम ऐड कर रहे हैं वो सबसे पहला एलिमेंट कर रहे हैं। तो एक चीज़ नोटिस करना, मैंने बताया था पहला एलिमेंट हमेशा हेड होगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारा हेड चेंज हो जाएगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग हेड था वो हट के अब ये वाला हेड बन जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है। और इस केस में हमारा टेल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग टेल था वो पहले लास्ट एलिमेंट था, बट ये जब लास्ट में ऐड होगा तो लास्ट एलिमेंट रिप्लेस कर देगा। सेम हमारा पॉप बैक का मतलब है डिलीट करेंगे हम लास्ट एलिमेंट, लास्ट नोड। पॉप फ्रंट का मतलब है डिलीट करेंगे फर्स्ट नोड। सो आज के लेक्चर में हम अपने पुश बैक और पुश फ्रंट को पूरा कवर कर लेंगे। पॉप बैक और पॉप फ्रंट का कोड और लॉजिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो कभी भी जब एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है पहले तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस होगा केस नंबर फर्स्ट, कि हमारे लिंक लिस्ट एकदम एम्प्टी है, मतलब नल लिंक लिस्ट है। और केस टू कि उसमें पहले से एलिमेंट पड़ा हुआ है कुछ। तो अभी के लिए हम बोल देते हैं हम नॉट नल। ओके, अगर नल होगा तो हम क्या चीज़ करेंगे और नॉट नल होगा तो क्या चीज़ करेंगे। अभी हम पुश फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड में जाएंगे। लिस्ट के अंदर ही एक हमने क्रिएट किया हमारा मेथड void पुश फ्रंट। ना पुश फ्रंट का मतलब मैंने क्या बताया था, हम ऐड करेंगे एक किसी वैल्यू एक डेटा को। तो हमें अपना कोड कुछ इस तरह लिखना है कि जैसे ही मैं पुश फ्रंट, जैसे मैं लिखूँ पुश फ्रंट 5, तो मेरा 5 जाके एक नया नोड बन जाए और जो कि फर्स्ट नोड की तरह काम करें। तो जब मुझे कोई डेटा यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे रिसीव करने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा इंट डेटा, करेक्ट। ये इसे इंट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा ले रखा है पहले, इंट वैल्यू। अगर हम डेटा भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम दिस कीवर्ड लगा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो इंट वैल्यू लिया हमने। ना सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि नोड इस तरह से बनेगी, लेकिन लिस्ट के अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नोड बनानी है हमें। सो न्यू नोड बनाने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे अपना नोड पॉइंटर,
हमारे न्यू नोड का नाम जो कि होगा न्यू नोड इज इक्वल्स टू, न्यू इज़ अ कीवर्ड। मैंने जब डायनेमिक एरे के बारे में डिस्कस किया था मैंने बताया था डायनेमिक एरे हमेशा एक न्यू कीवर्ड से यूज़ होता है, न्यू, और मैंने यहाँ पे लिखा नोड और नोड में डाल दिया डेटा। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया कि मुझे ये नोड डेटा मैंने क्लास बनाई थी यहाँ पे, इस क्लास का फंक्शन क्या था कि भाई एक नोड क्रिएट कर दो जिसमें एक डेटा और एक नेक्स्ट वैल्यू हो। डेटा में जो भी हम हमारे क्लास में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रखा था कि हमारे जो भी वैल्यू पास करूँगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे इस डेटा मैंने 5 पास किया तो यहाँ पे जो वैल्यू है 5 की वो डेटा में स्टोर हो जाएगी और ये नोड नेक्स्ट करेगा पॉइंट आउट हमारे नल को। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही मैं अपने नोड 5 लिख के भेजूँगा सो इसका मतलब क्या होगा, हमारे क्लास जो मैंने बनाई थी नोड की उसके अंदर मैंने नोड एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जो ऑटोमेटिकली कॉल आउट हो जाएगा जहाँ पे इंट डेटा लिखा था मैंने, इंट वैल्यू। सो पहले उस वैल्यू में क्या हो जाएगा 5 स्टोर हो जाएगा, फिर उस वैल्यू मैंने क्या लिखा था नेक्स्ट अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो अब डेटा में 5 स्टोर हो गया, यहाँ पे डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू, डेटा में 5 स्टोर और नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो मतलब इस केस में क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हो गई जहाँ पे यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे नल स्टोर। ओके ना, अब नोटिस करना मैंने जो नोड बनाई है डायनेमिक टाइप की बनाई है क्योंकि मैंने इसमें न्यू कीवर्ड यूज़ किया। डायनेमिक क्यों, क्योंकि कल मैंने जब बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं और ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाते हैं जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है। जब डिस्ट्रक्टर चलता है, जब वो मेमोरी को डिलीट करता है, डीएलोकेट करता है स्पेस को, तब मैंने समझाया था कि सिर्फ वो स्टैटिक मेमोरी डीएलोकेट करता है। तो अगर जब मैं न्यू कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो वो एक डायनेमिक मेमोरी है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड बेशक डिस्ट्रक्टर चल जाएगा, बेशक वो डीएलोकेट कर देगा, लेकिन ये पर्टिकुलर नोड का जो एड्रेस है, डेटा है, वो हमारा डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये डायनेमिकली क्रिएट हुआ है। और ये डिस्ट्रक्टर का ड्रॉबैक था, मैंने कल स्पेसिफाई किया था नोड बना के कि डिस्ट्रक्टर कभी भी जो रिवोक करता है, रिमूव करता है मेमोरी को, वो सिर्फ स्टैटिक मेमोरी करता है। तो यहाँ पे हमने एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाया है न्यू नोड, जिसमें हमने न्यू नोड का डेटा स्टैंड कर दिया। तो ये तो हमारे हो गई पहली चीज़। नाउ हमारे पास 2 केसेस थे। तो पहला केस हम हैंडल करते हैं इफ़ हेड इज डबल इक्वल्स टू नल। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था हमारे पास 2 केस हैं। फर्स्ट केस क्या था ये था फर्स्ट केस। अगर फर्स्ट केस जब तक लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है मतलब मैंने बताया था पहला एलिमेंट हमारा हेड होता है, लास्ट एलिमेंट हमारा टेल होता है। अगर वो एक ही एलिमेंट हमारा पूरे नोड में है, एक ही लिस्ट में है, तो यही हेड है यही टेल है। अब समझो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना हमारा एलिमेंट ही नोड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हेड में हमारा कुछ भी नहीं है या और टेल में भी हमारा कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इधर ऑफ द केस, चाहे मैं हेड इक्वल्स टू नल लिखूँ चाहे टेल इक्वल्स टू नल लिखूँ। इस केस में क्या हुआ, जब मैंने लिखा कि इफ़ हेड इज़ नॉट हेड इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये हेड हमारा हेड इज इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड। नाउ व्हाट डज दैट मीन, जो यहाँ पे मैंने नोड क्रिएट की थी, मैं एग्जांपल लिया 5 वाला, वो नोड क्रिएट हो गई। मैंने क्या बताया कि अगर वो खाली थी तो अब मतलब उसमें एक एलिमेंट डालना है मुझे, तो उसमें हेड और टेल को सेम कर दो न्यू नोड। तो मैंने अभी भी यहाँ समझाया था कि अगर एक ही एलिमेंट होता है तो वही हेड है वही टेल है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। और नहीं तो हम एल्स पार्ट में करेंगे। तो हमने अपना फर्स्ट केस हैंडल कर दिया। फर्स्ट केस कैसे हैंडल किया कि भैया हमने एक न्यू नोड बनाई थी, न्यू नोड पहले ही बन जाएगी। देखो मैंने इफ़ से पहले ही अपने न्यू नोड बना लिया, नो मैटर व्हाट द केसेस। तो उसने क्या किया, भाई एक नोड बना दे, मेरे को नोड बना दिया जिसमें यहाँ पे नल डाल दे और यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिया था, 5 डाल दे। अब फर्स्ट केस में मैंने क्या हैंडल किया कि ये जो तुमने नोड बनाई है यही हमारा हेड है, यही हमारा टेल है। इसका मतलब एक एलिमेंट ऐड हो चुका है। नाउ हम केस 2 हैंडल करेंगे एल्स। एल्स वाले पार्ट में अब हम क्या करेंगे कि केस 2 में कि अब जो एग्जिस्टिंग एक नोड आ गई है उसके बाद हम अपना एक्चुअल जो पुश फंड का लॉजिक है यहाँ क्रिएट होगा। कैसे, हम लिखेंगे न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हो जाए हमारा इज इक्वल्स टू हेड और हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। ना ये सब मैंने क्या लिखा है इसको फटाफट समझाते हैं। हमने क्या किया, हमने एल्स पार्ट में एक केस हैंडल कर दिया कि यहाँ पे हमें जो न्यू नोड बनी है वो हमारे फ्रंट में आ जाए। कैसे,
मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक लिंक लिस्ट तैयार थी जिसमें 2 नोड्स थे, ठीक है। ये नल था, इसका एड्रेस 101, ये हो गया 101, यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी थी लेट्स से 15, यहाँ पे पड़ी थी 20। अब मैंने एक नोड क्रिएट कर लिया अपने, जहाँ पे मैंने 5 डाला और यहाँ पे पड़ा था नल, करेक्ट। पुश फंड का मतलब क्या है? पुश फंड का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर न्यू नोड बनी है मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है। तो यहाँ पे मैं प्लेस कैसे करूँगा? ये जो न्यू नोड है इसका डेटा तो मैं छेड़ूंगा नहीं, 5 का 5 रहने दूँगा, बट जो यहाँ पे नल है वो नल लेट्स से इसका एड्रेस 102 है। अगर ये नल का एड्रेस मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करा दूँ, ये हमारा हेड था, ये हमारा टेल था, ओके। अगर इस एक्स नल वैल्यू को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करा दूँ और इस हेड को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आऊँ, तो ये हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अगेन एक बार दोबारा करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारा 15 था, ये हमारा 101 था नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ये नेक्स्ट नोड थी, यहाँ पे 101 इसका एड्रेस, यहाँ पे 20 पड़ा था, ये x था, ये यहाँ पे पॉइंटर कर था क्योंकि एड्रेस है, और इसका एड्रेस 102 था। ये हो गया हमारा टेल और ये था हमारा हेड। अब मैंने अपनी न्यू नोड क्रिएट तो करा ली थी, डेटा मैं डालूंगा अभी जब मैं एग्जांपल लूँगा, 5 का एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे नल पड़ा हुआ था। अब मैंने क्या किया, हमारे जो ये था न्यू नोड, ये न्यू नोड का डेटा है, ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, करेक्ट। अगर मैं अपने न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दूँ, अपना हेड, ये हेड था पहले, जैसे मैं इसमें हेड डालूंगा तो यहाँ पे एक नल से हट के ये हो जाएगा 102 होते यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। ये मेरे पहला पॉइंट है कि न्यू नोड के नेक्स्ट मैंने हेड डाल दिया। अभी लिंक लिस्ट तो बन गई है, लेकिन लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट हेड होता है, तो मुझे ये हेड को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाना है। तो वही मैंने कर दिया कि ये जो हमारी न्यू नोड थी अगर हेड के इक्वल हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड। तो ये हमारा पुश फंड का एक हमने मेथड क्रिएट कर लिया इनसाइड लिस्ट फंक्शन। फटाफट इसे प्रिंट करा के देखें एक बारी। अच्छा, जब प्रिंट कराते हैं इसमें भी एक टेक्निक है, प्रिंट इज़ क्वाइट ट्रिकी। प्रिंट के लिए भी हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, वॉइड प्रिंट, ओके। प्रिंट इंग्लिश ऐसे कर लेते हैं। नाउ मैंने क्या बताया था, हम अपने हेड और टेल को कभी छेड़ेंगे नहीं। जब भी हम उसे छेड़ना है तो हम क्या करेंगे, टाइप लेंगे। तो हम एक नोड पॉइंटर क्रिएट करते हैं टाइम टाइप का। मैंने पॉइंटर क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हेड में भी तो एड्रेस स्टोर है, तो मुझे इसका एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा टाइम में, और मैंने इसमें स्टोर करा दिया हेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एग्जांपल था, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ी 2 लिंक लिस्ट का। ये हमारा हेड है, ये हमारा टेल है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 101, यहाँ पे नल। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम इज इक्वल टू हेड। अब मैं एक यहाँ पे अंडर कंडीशन लिख दूंगा वाइल की, जब तक हमारा टेम्प नॉट इक्वल्स टू है नल के। मतलब अभी तो हेड है, जैसे ये टेम्प आगे बढ़ेगा, जब मैं प्रिंट कराने जाऊँगा, जैसे नल के इक्वल्स टू हो जाए वैसे मेरा अपना लूप स्टॉप हो जाए। तो मैं यहाँ पे सी आउट करा दूँगा। एक चीज़ सी आउट करानी है मुझे, सिर्फ उसके डेटा सी आउट कराना है। तो टेम्प का मैंने करा दिया डेटा को सी आउट, करेक्ट। और फिर मुझे टेम्प प्लस प्लस करते हैं लूप में, वही चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। पर यहाँ पे प्लस प्लस काम नहीं चलेगा क्योंकि टेम्प हमारा एक नोड है। तो उसे नेक्स्ट नोड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। एक बार समझाता हूँ इसे, फटाफट कोड लिखते हैं। ओके, ये लिखा वॉइड प्रिंट एल, मैंने बनाया एक नोड टाइप का, नोड स्टार टेम्प, जिसमें मैंने हेड स्टोर करा लिया। फिर वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक ये काम हो, क्या काम हो कि हमारा सी आउट हो जाए टेम्प का डेटा, एक स्पेस दी है मैंने, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट मतलब, अभी समझा देते हैं। ये हमारा टेम्प था यहाँ पे, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 101।
तो अगर मैं टाइम इक्वल टाइम का नेक्स्ट कर दूंगा तो मतलब अब मेरे टाइम में क्या पड़ा है 101, यहाँ पे पहले 102 था लेट्स से, जैसे में 101 होगा तो मतलब टाइम अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन जैसे टाइम की तीसरी कंडीशन आएगी नल वाली, वैसे हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। अब बहुत हो गया हमारा कोड, जस्ट एक बार ये लिखते हैं कि हमने क्या किया है। लेट्स जस्ट वैलिडेट इट कि हमने जो किया सही किया कि नहीं किया। यहाँ पे एक एंडर और लगा देता हूँ ताकि कोड थोड़ा क्लीन लगे, नथिंग एल्स। ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एक लिस्ट बनाएंगे L1 टाइप की लिस्ट। हमारा L कैपिटल था, यहाँ पे भी कैपिटल लिखते हैं, लिस्ट L1 ओके। एंड L1 में हमने क्या किया था, फिर हम इसमें वो कराएंगे पुश फ्रंट, L1 डॉट पुश फ्रंट, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। फिर हम L1 डॉट करते हैं प्रिंट LL, प्रिंट LL में L इज कैपिटल। लेट्स रन द कोड ओके। खूब सारे एरर आ गए, देखते हैं इसमें क्या क्या एरर है। फर्स्टली यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिया, ये तो क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रिजॉल्व। देन इसमें आया एक नोड इक्वल्स टू डेटा, डेटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा वैल्यू ओके। नाउ हेड इक्वल्स टू टेल इक्वल्स टू नल, लाइन नंबर 21। आई थिंक इसको ये रीड नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ये कोलन है, नो प्रॉब्लम। सी यहाँ पे हमने 5 प्रिंट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे हम। चलो एक काम और करते हैं, हम अपने और पुश फ्रंट करते हैं। देखो जैसे ही अब इस केस में हमने क्या किया, 5 प्रिंट करा दिया। अब मेरा यहाँ पे तो 5 क्रिएट हो गया, ये 5 ये नल, ये हमारी लिंक लिस्ट तैयार हो गई। अब मैं जब नेक्स्ट पुश फ्रंट डालूंगा तो वो लिंक लिस्ट ऐसी आनी चाहिए। लेट्स से मैंने 6 डाला तो वो लिंक लिस्ट ऐसे मूव करनी चाहिए, तो मेरे 6,5 प्रिंट होना चाहिए, ना कि 5,6, क्योंकि ये पुश फ्रंट है। एक मैंने को कराया पुश फ्रंट और ये लिख दिया यहाँ पर मैंने 17 लेट्स से। अब मैं रन कराऊंगा तो 17 और 5 प्रिंट होना चाहिए, 17 5। दिस इज़ द कोड ऑफ अवर पुश फ्रंट। एक बार फटाफट इस कोड को रिव्यू करते हैं, फिर हम करेंगे पुश बैक वाला कोड, एंड देन वी विल रैप अप द लेक्चर। देखो हमने क्या किया, सिंपल सा हमने 2 क्लासेस क्रिएट किए हैं, एक नोड की एक लिस्ट की। जब हमने नोड क्लास क्रिएट की, हमने देखा नोड में 2 चीज़ें होती है, एक डेटा और एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होता है। वो किस लिए होता है, एड्रेस स्टोर करने के लिए, नेक्स्ट नोड के लिए। हम दोनों चीज़ें यहाँ पे इनिशियलाइज कराई। फिर नोड में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, ताकि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए कि जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ ये रहा, नोड की वैल्यू दूँ मैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली डेटा में वैल्यू चले जाए, नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाए। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। फिर हमने क्लास बनाई लिस्ट के लिए, जो कि हम सारे नोड को कनेक्ट करेगी। एक लिस्ट में 2 चीज़ें होती है, हेड और टेल, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए, जो कि प्राइवेट है क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। पब्लिकली हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल्स टू हेड, क्योंकि ये फर्स्ट चीज़ है जो इंप्लीमेंट होगी जब हमारा खाली होगा अपनी लिंक लिस्ट। फिर हमने पुश फ्रंट का एक्चुअल कोड लिखा। पुश फ्रंट में हमने क्या किया, हमने एक न्यू नोड क्रिएट की, टू बी नोड। हमें हमेशा एक डायनेमिक नोड क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो स्टैटिक होगी तो वो रिवोक हो जाएगी मेमोरी से। फिर हमने दोनों केस देखे, अगर हमारी नोड खाली, हमारी लिंक लिस्ट खाली है, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आया, फर्स्ट नोड आई, वही हमारा हेड है, वही हमारा टेल है। फिर जब इसमें सेकंड केस हमने कैसे हैंडल किया, जो भी हमारी न्यू नोड का नेक्स्ट था उसको हमने हेड करा दिया, और जो भी हमारी एक्चुअल न्यू नोड आई, क्योंकि ये पुश फ्रंट है, न्यू नोड इक्वल्स टू हेड हो गया। फिर हमने देखा प्रिंट हम कैसे उसे प्रिंट कराएंगे। मैंने बोला था हेड और टेल को कभी नहीं छेड़ेंगे। हमने हेड को स्टोर कराया टाइम में, टाइम की सारी डेटा की वैल्यू हमने प्रिंट कराई, और टाइम इक्वल्स टू टाइम का नेक्स्ट। सो दिस इज़ द कोड फॉर पुश फ्रंट। मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को मैंने दोनों अपने मेथड को कॉल कर लिया, और फिर प्रिंट वाले मेथड को कॉल कर लिया। दिस इज़ द कोड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुश बैक। पुश बैक का मतलब क्या है, ये अगर ये मेरी एक लिंक लिस्ट है 10 102, लेट्स से मैंने यहाँ पे नल पड़ा हुआ 102, छोड़ो बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, नल। तो
पुश बैक का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे जो अपनी 20 वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ तो यहाँ पे नल आ जाए और इसका एड्रेस अगर 102 है तो यहाँ पे क्रॉस को हटा के ये 102 हो जाए और यहाँ पे एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाए। ये तो मैं बताता पुश बैक कि एडिंग नोड एट लास्ट। बहुत सिंपल कोड है इसका, कुछ चेंज नहीं करना हमें। जो हमारा पूरा वॉइड पुश फंड का हमारा कोड था जो मेथड क्रिएट किया था वही एज इट इज़ मेथड उठाएंगे हम और इसे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हमारा पुश फ्रंट की जगह हो जाएगा पुश बैक। सेम लॉजिक ये फॉलो करेंगे। इसे भी वैल्यू चाहिए, इसे भी नोड बनानी है। इसे भी अगर खाली होगा तो हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू न्यू नोड। बस जो चेंज आएगा वो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में कैसे चेंज आएगा, देखो ये हमारा हेड था, ठीक है, हेड को छेड़ेंगे नहीं। ये था हमारा टेल, तो मैंने क्या किया, टेल के नेक्स्ट में मैंने क्या स्टोर करा दिया, अपना न्यू नोड। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा न्यू नोड था। द मोमेंट आई राइट दिस, तो इसका मतलब क्या होगा, 102 यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा ना। मुझे अपना इस वाली नोड को अब टेल बनाना है। इस वाली नोड को टेल कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था हेड इक्वल टू न्यू नोड, वैसे मैं लिख दूँगा यहाँ पे टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। और ये एक सेकेंड, और ये न्यू नोड के नेक्स्ट की जगह मुझे क्या करना है कि भाई टेल के नेक्स्ट में डाल दो आप न्यू नोड। ये न्यू नोड में एन कैपिटल था, यहाँ पे भी, यहाँ पे ओके। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो जब मैं एलिमेंट डालूंगा 20 तो 17 5 20 पे होना चाहिए। L1 डॉट पुश बैक 20, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, पुश बैक, तो आउटपुट शुड बी 17 5 और 20। ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नहीं, L1 डॉट प्रिंट LL ऑब्जेक्ट, LL मेथड, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देते हैं, सी आउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुश बैक एंडल, और यही सेम चीज़ हम ऊपर भी लिख देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुश फ्रंट। देखो पुश फ्रंट हुआ तो 17 और 5 हुए, पहले 5 आया फिर 17 आया, और पुश बैक हुआ तो 17 5 और 20। क्या चेंज किया हमने, सारी चीज़ सेम हो गई। देखो पुश बैक करेंगे तब भी हमें नई नोड बनानी पड़ेगी। नई नोड में हमें चेक करना पड़ेगा कहीं खाली तो नहीं, हो सकता है हमारी लिस्ट पहले से खाली हो, बट हमें केस मिल गया ऐसा, तो हमने वो फंक्शन चेक करा है। बस हमने क्या किया, जो हमारी प्रीवियस टेल थी उसके नेक्स्ट में जो नल आ रहा था अभी तक, उसमें हमने न्यू नोड दे दिया और न्यू नोड को हमने टेल बना दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट पुश बैक और पुश फ्रंट। कल के लेक्चर में हम देखेंगे आगे के फंक्शंस कि कैसे हम अपने पॉप वाले फंक्शंस को हैंडल करते हैं, कैसे हम एलिमेंट को मिडिल में इंसर्ट करते हैं। अभी तो हम फर्स्ट में किया, लास्ट में किया, और लेक्चर में मिडिल में करना हो तो हम क्या करते हैं आगे देखेंगे। हम अभी ये सिंगल लिंक लिस्ट, हम डबल लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये सब हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो आज की जो भी हमने पढ़ा एक बार इसको रिवाइज करना। एंड लिंक लिस्ट के केस में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट एक बार आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पॉइंटर कैसे काम कर रहा है, कैसे क्लासेस क्रिएट हो रही हैं, देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड इट। फटाफट आज की क्लास को समराइज करते हैं। हमने पढ़ा लिंक लिस्ट के बारे में कि लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक क्यों, क्योंकि इस समय ऐड रिमूव कुछ भी कर सकता हूँ, वो भी बहुत ईजिली, अनलाइक हमारे एरेज में। मैंने एडवांटेज से बताया कि क्या एडवांटेज होते हैं एरे ऑफ वेक्टर्स के अगेंस्ट लिंक लिस्ट के। तो हमारे बताया लिंक लिस्ट एक कलेक्शन नोड होता है। नोड में दो चीज़ होती है, डेटा और न्यू नोड। न्यू नोड स्टोर करता है एड्रेस, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर करेगा तो एड्रेस स्टोर करने का एक ही तरीका होता है जो कि होता है वाया पॉइंटर्स। फिर मैंने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया कैसे हमारी लिंक लिस्ट काम करती है। लिंक लिस्ट के क्रिएशन में हमें दो क्लासेस क्रिएट करनी पड़ती हैं, एक हमारी नोड की क्लास और एक हमारी लिंक लिस्ट की क्लास। फिर मैंने बताया नोड की क्लास में हम कैसे चीज़ें हम डेटा और नेक्स्ट को इंसर्ट कराते हैं। फिर देन मैंने बताया कि क्लास हम लिंक लिस्ट की कैसे क्रिएट करते हैं कि दो चीज़ें हमेशा हमारी फिक्स रहेंगी। देन हम दो केसेस देखेंगे। फिर मैंने पुश बैक और पुश फ्रंट बताया कि पुश बैक क्या होता है, जब हम नोड को लास्ट में ऐड कर रहे हैं, और पुश फ्रंट हम नोड को फ्रंट में ऐड कर रहे हैं। पॉप बैक और पॉप फ्रंट हम कल के लेक्चर में देखेंगे, इसमें बेसिकली डिलीट करेंगे।
जब भी हम पुश फ्रंट या पुश बैक दोनों कोड इंप्लीमेंट करेंगे, हम 2 केस फॉलो करेंगे। पहला केस जब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम सिंपल हेड और टेल को नल के इक्वल कर देंगे, और दूसरा केस हम जब लिंक लिस्ट नॉट एम्प्टी है। पुश फ्रंट के केस में देखा है कि नॉट एम्प्टी के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक कोड लिख देंगे कि हमारा न्यू नोड को हम हेड बना दो और हेड न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दो। और पॉप बैक के केस में हम क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड और टेल को हमने न्यू नोड बना दिया। फिर हमने देखा था प्रिंट फंक्शन कैसे क्रिएट करता है, प्रिंट मेथड। इसमें हमने हेड को हमने टेम्प में स्टोर कराया। आई रिपीट अगेन, हेड और टेल को कभी नहीं छेड़ना, हम हमेशा टेम्प लेंगे। टेम्प को हमने ट्रैवर्स कराया कब तक, जब तक वो उसकी वैल्यू नल ना हो, उसके हमने डेटा को प्रिंट कराया और टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प को स्टोर करा दिया। So that's all about today's lecture. I hope you liked it and you understand it most importantly. So just be with me in the series and subscribe the channel if you like my efforts and if it adds value in your life. So मिलते हैं कल के लेक्चर में एंड देखेंगे एडवांस लिंक लिस्ट के कंसेप्ट्स। So thank you.